वनडे क्रिकेट के इतिहास में कुल टोटल 128 मुकाबले खेल करके ये दोनों टीमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 78 मुकाबले, इंडिया ने जीते हैं केवल 50 मुकाबले। लेकिन पिछले 10 मुकाबले अगर आप देखें इन दोनों टीमों के बीच जो ओडीआई क्रिकेट के हिस्ट्री में खेले गए हैं उसमें इंडियन टीम थोड़ा सा डोमिनेट करती है, 6 मुकाबले जीत करके 4 मुकाबले उसमें से जीती है ऑस्ट्रेलिया की टीम। आखिरी बार ये दोनों टीमें जब भिड़ी थी दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के एक ओडीआई मैच के लिए, जो कि सेमीफाइनल मैच था, वहां पर भी इंडियन टीम ने ही मैच को जीता था। हालांकि उसके पहले एक और मैच जो कि हुआ था बहुत ही फेमस, वो 19 नवंबर वाला मैच 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल, वहां पर ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी। उसी 2023 वर्ल्ड कप के अंदर एक मैच और हुआ था, उसको ऑस्ट्रेलिया हार गई थी। तो ओवरऑल पिछले 10 ओडीआई मैच में जहां पर इंडिया का पलड़ा भारी रहा है, ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है। अब यहां पर 2020 के बाद पहली बार जब इंडियन टीम पहली बार कोई ओडीआई सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आई है, इसके पहले 2020 में आई थी, तो ये पहला वनडे मैच खेला जाएगा पर्थ स्टेडियम, पर्थ के उसी मैदान पर जिसको ऑप्टस स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। 19 अक्टूबर 2025 को यह मैच होगा। भारत के समय के हिसाब से तो सुबह 9 बजे से, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से सुबह 11:30 बजे। हालांकि वहां की जो लोकल टाइम है 11:30 बजे ना, 2.5 घंटे का फर्क होता है यहाँ पर और वहां पर। लेकिन अगर हम देखें तो 11:30 बजे मैच स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो डे मैच नहीं होगा, डे नाइट मैच ही होगा। सेकंड इनिंग जब खत्म हो जाएगी बैटिंग की, तब फ्लड लाइट्स वहां पर जल रही होंगी। तो इस तरीके के मैदान पर जब पहला ओडीआई मैच इन दोनों टीमों के बीच में खेला जाएगा इस सीरीज का, जहां पर ऑलरेडी अगर आप देखें तो केवल 3 ही मुकाबले अभी तक हुए हैं ओडीआई क्रिकेट के हिस्ट्री में। और इन 3 मुकाबलों में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने 140 रन बनाकर के ऑल आउट हो गए थे, तो पाकिस्तान ने चेस करके 8 विकेट से मैच को जीता। यहां पर इंग्लैंड की टीम 259 के स्कोर पर ऑल आउट होकर के अपने स्कोर को डिफेंड किया 12 रन से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और यहां पर 152 रन जो ऑस्ट्रेलियन टीम ने बनाए, उसके जवाब में साउथ अफ्रीका टीम ने 153 रन बना करके 6 विकेट से मैच को जीता। तो यहां पर आपको क्या दिखा? यहां पर दिखा यही कि जो 3 मुकाबले यहां पर केवल अभी तक वनडे क्रिकेट के इतिहास में खेले गए हैं, ऑस्ट्रेलिया तो ऑब्वियसली यहां पर खेलने वाली थी उन तीनों मैच में, तीनों की तीनों हारी है। और पिच रिपोर्ट हमको बताता है कि यहां की जो पिचेस है, खास करके पहली इनिंग की बैटिंग के लिए, जहां पर तेज गेंदबाजों को अच्छा पेस और बाउंस मिलेगा। अभी जो आज के इस ओडीआई मैच के लिए जो पिच बनाई जा रही है, उसकी पिक्चर यहां पर जो आउट हुई है वो आप देख सकते हैं। ठीक ठाक ग्रीनरी है, लेकिन बैटिंग के लिए भी अच्छे चांसेस होंगे जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा। बाकी यहां पर वेदर की बात करें तो वो थोड़ा सा निराशाजनक वहां पर फोरकास्ट है कि बारिश की पूरी संभावना मैच के शुरू से लेकर के इवन पूरे दिन के दौरान यहां पर होने की है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो एक पिच है जहां पर पहली इनिंग के पावर प्ले में अगर आप देखें तो जरूरी नहीं है कि विकेट गिरी हो हर मैच में, लेकिन एक बात तय है कि पूरे मैच के दौरान जो पेस और बाउंस मिलता है, थोड़ी बहुत जो स्विंग मिलती है तेज गेंदबाजों को, वो पहली इनिंग की बैटिंग को तो मुश्किल करती है, लेकिन मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ वो बैटिंग और आसान होती चली जाती है। और ऐसी वेदर कंडीशन में तो कोई भी टीम जो टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग ही करना चाहेगी। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया है, वेदर कैसा भी हो, कोई भी टीम पहले फील्डिंग ही करना चाहेगी 50 ओवर के एक लंबे गेम में। तो इस पिच के बारे में अगर आप देखें तो हालांकि बहुत ही पुराने मैचेस हैं, ताजा जो पिक्चर्स है उसको देखने के बाद, जिसपे ग्रीनरी है, वेदर को समझने के बाद एक बात तो तय हो चुकी है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करेगी। लेकिन टॉस के बाद जो भी फैसला होगा टीमों का, पहले फील्डिंग या बैटिंग का, वो तो आपको मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पर बताऊंगा। अभी आपको मैंने पिच की पिक्चर दिखाई, एक बार फिर से जो ताजा पिच की पिक्चर्स आएंगी वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। उस टाइम का वेदर बताऊंगा और बता दूंगा कि किस तरीके से पिच बिहेव करने वाली है। तो पूरे मैच का पिच रिपोर्ट वो आपको मैं टॉस के बाद अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, जिसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है। जाकर के क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। वहीं पर अपनी मैं टीम दूंगा मल्टीपल 2 से 3 टीमें, उसको भी आप जाकर के देख सकते हैं। हालांकि इस पूरे वीडियो को देख करके अपनी टीम आप खुद से बनाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। हर एक प्लेयर के बारे में आपको मैं बता दूंगा कि किसको कितनी ज्यादा टीमों में रखना है या किसको इग्नोर करना है। फिलहाल ये है प्रोबेबल प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर इंडियन टीम की तरफ से। चिरपरिचित वही पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और मौजूदा कप्तान शुभमन गिल ओपन करेंगे, फिर आएंगे विराट कोहली, फिर आएंगे वाइस कप्तान श्रेयस अय्यर, उसके बाद अक्षर पटेल और केएल राहुल के बीच में बैटिंग ऑर्डर एक्सचेंज हो सकता है। इसके बाद नीतीश रेड्डी के खेलने की संभावनाएं पूरी है, चूंकि आपको पता होगा हार्दिक पांड्या नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज की ये बॉलिंग चौगड़ी खेलती हुई दिखाई पड़ सकती है, जो कि जसप्रीत बुमराह भी नहीं है। और यही इनके 4 मेन बॉलिंग ऑप्शन भी इंडियन टीम की तरफ से होंगे, जहां पर 5वें होंगे अक्षर पटेल, 6वें होंगे नीतीश रेड्डी। और इसके साथ साथ जो बेंच पर ऑप्शन है इंडिया के पास, वो है वाशिंगटन सुंदर का, प्रसिद्ध कृष्णा का, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल का। और इंडिया की तरफ से जो पावर प्ले के 3 बॉलर होंगे मोस्ट प्रोबेबली अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा। और यही तीनों आपको डेथ में भी कुलदीप के साथ मिलकर के बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे आखिरी के
10 ओवर में। तो ये तो बात हो गई जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी बैटिंग ऑर्डर के साथ, और उसमें बॉलर्स का रोल भी देखा, बैटिंग ऑर्डर भी देखा। ये फिलहाल है आपके सामने ओडीआई क्रिकेट में क्या रहा है करियर हर एक इंडियन प्लेयर का, जिसमें मुझे तो नहीं लगता कि शुभमन गिल हो गए, रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, इनके बारे में कुछ बताने की जरूरत है। लेकिन फिर भी नंबर ऑफ जो मैचेस हैं उसमें जो रन बनाए हैं, जितना बैटिंग एवरेज रहा है वो तो आप जरूर देख लीजिए। और इवन इनिंग के हिसाब से भी जो बैटिंग एवरेज रहा है, इसमें एक यूनिक चीज देखने को मिलेगी शुभमन गिल के बारे में खास करके, कि ओवरऑल 55 मैच में 2775 रन 59 का एवरेज है, लेकिन पहली इनिंग का यही बैटिंग एवरेज है 65 का, सेकेंड इनिंग का केवल 21 का है। तो ये बड़ा ही एक यूनिक इनका डेटा है। हालांकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसी कंडीशंस आज के इस मैच में होने वाली है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो आंकड़े यहाँ पर काम करें, तो ये भी ध्यान रखना है। और बाकी उसी तरह से किसी बॉलर का भी आंकड़ा अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि हर्षित राणा के 5 वनडे में 10 विकेटें हैं, अर्शदीप सिंह के 8 मैच में 14 विकेटें हैं। जैसे हर्षित राणा की बात करें तो जो 5 मैच में 10 विकेटें हैं, अभी तक पूरे करियर में जो इन्होंने पहली इनिंग में जब बॉलिंग करी है तो ऑन एन एवरेज 23 गेंदें लगी हैं एक विकेट निकालने में। सेकंड इनिंग में जो बॉलिंग करी है केवल 15 गेंदें लगी हैं, तो दोनों इनिंग में कमाल की बॉलिंग अभी तक रही है छोटे से करियर में। ठीक उसी तरह से हर एक बॉलर का स्ट्राइक रेट भी इनिंग के हिसाब से देख करके उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं अपने मल्टीपल टीमें बनाने में। और इससे भी जरूरी रीसेंट फॉर्म कैसा है, जो कि अगर आप इंडियन टीम की बात करें ना, तो वही चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली बार कोई ओडीआई सीरीज ये टीम खेलेगी या इवन ओडीआई मैच खेलेगी। और उसमें अगर आप देखें तो रिसेंटली ज्यादातर जो प्लेयर्स हैं इंडियन टीम में वो आईपीएल खेल करके यहाँ पर आए हैं या एशिया कप खेल करके आए हैं। कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ वनडे मैचेस भी खेले थे, अनऑफिशियल वनडे मैचेस, तो उसी के आपको रिसेंट फॉर्म्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जिसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कप्तान शुभमन गिल से ही। गिल की बात करें तो निश्चित तौर पर 12 रन 4 रन 29 47 इनकी एशिया कप की कुछ इनिंग्स हैं जो कि बहुत अच्छे फॉर्म को दिखाती नहीं है, और सामने की टीम में कुछ ऐसे बॉलर है जो उनको बहुत परेशान करते हैं, जिनके बारे में आगे प्लेयर बैटल में बात करेंगे। रोहित शर्मा उसके बाद आते हैं, ये आखिरी बार आईपीएल में ही दिखे थे शॉर्टर फॉर्मेट में, उसी के नंबर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। तो लंबा एक समय हो चुका है, तो देखना पड़ेगा किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। बाकी फिट तो हो चुके हैं काफी ज्यादा। इसके बाद आते हैं विराट कोहली। अब इनके बारे में क्या ही कहें, नंबर्स आप इनके देख सकते हैं, पिछला आईपीएल भी जीत करके अपना सपना पूरा कर भी चुके हैं, हालांकि उस आईपीएल के अंदर भी बहुत ही तगड़े फॉर्म में थे। इसके बाद आते हैं श्रेयस अय्यर, जो आपको मैंने कहा ना कि ऑस्ट्रेलिया की ए टीम के खिलाफ एक हुआ था डोमेस्टिक अनऑफिशियल मैचेस वनडे मैचेस, उसी में 3 मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने एक 62 और 110 रन की शानदार पारी खेली थी। तो जबरदस्त फॉर्म में तो दिखाई पड़े हैं वहां पर। और साथ ही साथ विराट कोहली भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। टॉप 4 में ये 2 खिलाड़ी सबसे भरोसेमंद है मेरे हिसाब से। बाकी अक्षर पटेल, इनको लेकर के तो कोई डाउट आपको दिमाग में रखना है नहीं। एक तो बैटिंग और प्लस बॉलिंग दोनों का जो इनका अपना मेल जोल है वो इनको सबसे यूनिक प्लेयर बना देता है अपनी इंडियन टीम की तरफ से, कि आप इनको सीधे कप्तान बना दें। और उसके बाद आते हैं केएल राहुल, ये भी जबरदस्त फॉर्म में अभी वनडे मैचेस ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ तो खेले थे, उसके अभी टेस्ट मैचेस खेल करके आए वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसमें कमाल की पारियां खेली। और उसके पहले भी काफी देखे तो जबरदस्त फॉर्म में रहे थे। और उसके बाद आते हैं नीतीश रेड्डी। अब ये भी चूंकि छठे बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर खेलेंगे तो चांसेस तो है कि 4-5 ओवर कर दें, और इस वजह से ये भी एक यूनिक ट्रम्प ऑप्शन हो जाएंगे। बाकी हर्षित राणा के नंबर्स आप देख सकते हैं। और ये भी जैसे श्रेयस अय्यर ने एक वनडे मैचेस खेले थे ना ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ अभी रिसेंटली, उसी तरह से हर्षित राणा भी खेले थे, आखिरी मैच में 3 विकेट भी लेकर के गए थे। और बाकी अर्शदीप सिंह के भी नंबर्स आप यहां पर देख सकते हो। और ये कैसे रिलायबल बॉलर हैं जिनके ऊपर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं वनडे क्रिकेट में। और बाकी कुलदीप को लेकर के तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं, अभी कमाल का एशिया कप इनका गया है। और उसके बाद आते हैं मोहम्मद सिराज, जो कि हालांकि शॉर्टर फॉर्मेट में बहुत ज्यादा विकेट रिसेंट टाइम में है नहीं, लेकिन यहाँ की पिचेस इनकी मतलब की है। और साथ ही साथ अभी टेस्ट मैचेस में कमाल की बॉलिंग करके आए हैं। और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर हैं, जायसवाल हैं, प्रसिद्ध कृष्णा भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं अगर मौका मिलता है तो। और उसके साथ साथ ध्रुव जुरेल के भी नंबर्स आप रिसेंट टाइम के देख सकते हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में शतक भी लगाया था अभी इन्होंने। तो ये तो रिसेंट फॉर्म इंडियन प्लेयर्स का है, पीछे करियर आपने देखा। लेकिन एक और स्टेप आगे बढ़ते हुए अगर आप हेड टू हेड के नंबर्स देखें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक्चुअली कैसी परफॉर्मेंस रही है, तो उसमें तो निश्चित तौर पर चाहे आप रोहित शर्मा की बात कर लें चाहे विराट कोहली की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया निश्चित तौर पर इनके लिए एक फेवरेट टीम है। 57 और 54 का बैटिंग एवरेज है, रोहित शर्मा का तो विराट कोहली से भी बढ़िया एवरेज है। तो पीटते हैं ये लोग मिल करके ऑस्ट्रेलियन टीम को, चाहे पहली इनिंग की बैटिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की बैटिंग हो। एक चीज शुभमन गिल के साथ है कि दोनों इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ठीक ठाक खेले हैं। 8 मैच में 280 रन है, 35 का एवरेज है। और उसके बाद आते हैं श्रेयस अय्यर, जिनके आंकड़े थोड़े से अंडरवेलमिंग आप इसको कह सकते हैं। 29 का ही बैटिंग एवरेज है ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 12 मैच में 319 रन। और अक्षर पटेल के तो निश्चित तौर पर बॉलिंग से उम्मीदें हैं जो कि इन्होंने काफी अच्छी कर रखी है ऑलरेडी।
बाकी बैटिंग से 63 रन है और ये तो मैं आपको कह भी रहा था कि कप्तान कप्तान के काफी सेफेस्ट ऑप्शन है। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही कोई एक और भरोसेमंद बैटर है तो वह है केएल राहुल। 61 के बैटिंग एवरेज के साथ पहली इनिंग का तो 42 है, सेकंड इनिंग का 87 हो जाता है, तो वहां पर अच्छे कप्तान के ऑप्शन भी बन जाते हैं। और बाकी है कुलदीप यादव 23 मैच में 31 विकेटों के साथ 38 का स्ट्राइक रेट है पहली इनिंग का, 42 का सेकंड इनिंग का। और उसके बाद आते हैं मोहम्मद सिराज 7 मैच में 8 विकेटों के साथ। वाशिंगटन सुंदर ने 1 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले हैं, कोई विकेट नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 मुकाबले खेले हैं, 3 विकेटें हैं। तो ये सारा जो डेटा है वो भी आपको काफी हेल्प करेगा। और बाकी अर्शदीप का यहाँ पर देखिए मिस हो गया है, हेड टू हेड का डेटा लिखना मैं भूल गया, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वनडे मैचेस खेले हैं उसमें पहली इनिंग में 23 तो सेकंड इनिंग में 30 का स्ट्राइक रेट है। कमेंट बॉक्स में जरा बताइएगा कि क्या है अर्शदीप सिंह के रियल आंकड़े हेड टू हेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और उसके बाद आते हैं वेन्यू पर, तो इस मैदान पर तो इंडिया टीम कोई मैच खेली ही नहीं है। पिच रिपोर्ट में आपने देखा कि 3 ही वनडे मैचेस इस ग्राउंड पर हुए हैं जिसमें इंडियन टीम तो खेली नहीं है, तो कोई डेटा आपको वेन्यू का इंडियन प्लेयर्स का नहीं मिलेगा, लेकिन एक्चुअल जो डेटा मिलेगा वो मिलेगा वीकनेसेस का। कि जैसा सबको पता है कि इंडियन प्लेयर्स बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी पर दिक्कत में आते हैं, खास करके रोहित शर्मा और विराट कोहली तो बदनाम है इसी के लिए। लेकिन जैसे ही बात आती है वनडे क्रिकेट की, ये एक डिफरेंट बॉल गेम बन जाता है इन दोनों के लिए। विराट कोहली के आंकड़े मिचेल स्टार्क के खिलाफ देखें, 155 गेंद पर 156 रन बना करके एक बार आउट हुए हैं केवल, यानी कि 156 रन बना करके एक बार आउट हुए हैं। 100 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है। नेथन एलिस की जरूर 18 गेंद पर 15 रन बना करके एक बार आउट हुए हैं। हेजलवुड पर 98 गेंद पर लेकिन 58 रन बना करके 5 बार आउट हुए हैं। तो एक्चुअल थ्रेट इनके लिए हेजलवुड होते हैं। और निश्चित तौर पर स्टार्क ने ज्यादा परेशान इनको नहीं किया वनडे क्रिकेट में, लेकिन वो भी एक थ्रेट तो रहेंगे, लेकिन एक्चुअल थ्रेट इनके लिए जोश हेजलवुड है। और उसके बाद शुभमन गिल को जरूर दिक्कत रही है बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी पर हर एक फॉर्मेट में। इवन स्टार्क ने इनको वनडे क्रिकेट में भी 45 गेंद पर 38 रन देकर के 3 बार आउट किया है। बेन डुआर्सुइस भी इनको एक बार आउट कर चुके हैं अपनी बाएं हाथ की मीडियम पेस बॉलिंग से 9 गेंद पर 6 रन देकर के। और उसके बाद आते हैं रोहित शर्मा, इन्होंने भी स्टार्क की जम के कुटाई करी है, हालांकि 3 बार आउट हुए हैं 151 गेंद पर 157 रन बना करके, लेकिन निश्चित तौर पर 52 के ऊपर का एवरेज है। हेजलवुड के खिलाफ भी ये बहुत ही जबरदस्त खेले हैं, अगर देखें तो 99 गेंद पर 89 रन बना करके एक बार। और उसके बाद आते हैं श्रेयस अय्यर, स्टार्क पर ये भी थोड़े से कमजोर पड़े, 27 गेंद पर 33 रन बना करके एक बार। हेजलवुड पर ज्यादा दिक्कत रही है। तो एक्चुअल क्या फिगर निकल कर क्या रहा है कि जो टॉप 4 है, गिल को निश्चित तौर पर दिक्कत है वनडे क्रिकेट में भी बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी पर, लेकिन बाकी लोगों के लिए एक्चुअल कोई थ्रेट है तो हेजलवुड है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और स्टार्क के साथ उनका कॉम्बिनेशन बहुत ही लीथल हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। बाकी केएल राहुल ये भी मिचेल स्टार्क पर परेशान हुए हैं, 121 गेंद पर 113 रन बना करके 3 बार, लेकिन फिर भी बेहतर है नंबर्स। लेफ्ट आर्म पेस के खिलाफ ओवरऑल वनडे क्रिकेट में 256 रन बना करके 9 बार आउट हुए हैं, तो 30 के आसपास का एवरेज है, जैसा कि स्टार्क के खिलाफ भी है। अक्षर पटेल को निश्चित तौर पर एक फुल फ्लेजेड बैटर के तौर पर अब खेलना शुरू हुए, लेकिन फिलहाल अगर आप नंबर सिंह देखना चाहें तो बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी पर दिक्कत रही है, और लेफ्ट हैंडर है तो ऑफ स्पिन पर भी दिक्कत रही है। तो ये तो थी आपके लिए पूरी की पूरी इंडियन टीम। फिलहाल है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम। और ये भी बता दूं कि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो प्लेइंग 11 का अनाउंस नहीं किया है गया है। कई बार ऑस्ट्रेलियन टीम कर देती है 24 घंटे पहले ही, तो वो प्लेइंग 11 अगर आ जाएगा तो आप देख लीजिएगा इंटरनेट पर, या मैं आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। फिलहाल ये प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर मोस्ट एक्सपेक्टेड है। कैमरन ग्रीन वो बाहर हो चुके हैं सीरीज से, उनकी जहां पर मार्नस लबुशेन जो ओरिजिनल स्क्वाड में नहीं थे वो लाए गए हैं, तो पूरी उम्मीद है कि नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे। और क्यों एक लीथल ऑप्शन हो सकते हैं उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड ओपन करेगा, मैथ्यू शॉट मोस्ट प्रोबेबली नंबर 3 पर आएंगे, और उसके बाद जोश फिलिप है, मिच ओवेन है, कूपर कॉनरी लोअर ऑर्डर को संभालेंगे। और उसके बाद 4 मेन बॉलर जिसमें नेथन एलिस है, स्टार्क है, हेजलवुड है, कूनेमान जो इनके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। और इन चारों मेन बॉलर्स के साथ बाकी की बॉलिंग की भूमिका कूपर कॉनली की, मिच ओवेन की, कभी कभी यहां पर जरूरत पड़ने पर मार्नस लबुशेन की भी, मैथ्यू शॉट, ट्रेविस हेड, तो ऑप्शंस की भरमार है इस टीम के पास। तो ये लाइनअप उतर सकता है, जिसमें बेंच पर मैट रेंसो है, जेवियर बार्टलेट है, बेन डुआर्सुइस भी इनके पास है, तो बढ़िया बॉलिंग इनके पास बैकअप में भी है। बाकी पावर प्ले डेथ ओवर के जो बॉलर्स रहेंगे मोस्ट प्रोबेबल, उनके नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद जैसे इंडियन प्लेयर्स का आपने पूरा ओडीआई करियर का हिस्ट्री देखा, वैसे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का भी। और यहीं से एक चीज पता चल जाएगी कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग तो जबरदस्त है। हेजलवुड 92 मैच में 138 विकेटें, नेथन एलिस 15 मैच में 17 विकेटें, मिचेल स्टार्क के आंकड़े देखिए कमाल के हैं, 127 में से 245 विकेटें। लेकिन बॉलिंग को अगर आप हटा दें, इसमें कूनेमान के भी 4 मैच में 7 विकेटें हैं, डुआर्सुइस के भी 6 मैच में 11 विकेटें, स्ट्राइक रेट भी उधर आप देखिए इनिंग के हिसाब से, बार्टलेट के 4 मैच में 12 विकेटें हैं।
बैटिंग में अगर आप जाएंगे ना तो मार्स निश्चित तौर पर 92 मैच में 3000 रन है, 37 का एवरेज है, अभी इस समय अपने पूरे करियर के बेस्ट फॉर्म में है। और इवन ट्रेविस हेड के भी आंकड़े 44 का बैटिंग एवरेज है, लेकिन उसके बाद कमजोरी दिखाई पड़ती है लबुशेन को छोड़ करके जिनका 24 का एवरेज है, बाकी या तो 21 का एवरेज या तो प्लेयर खेले नहीं है, तो अनुभव की कमी इनकी बैटिंग में है और वही ऑस्ट्रेलियन टीम की कमजोरी है जिसको पकड़ करके इंडियन टीम जीत सकती है। बाकी फॉर्म अगर आप देखें तो फॉर्म तो जैसा मैंने आपको बताया कि बॉलिंग इनकी वर्ल्ड क्लास है, वन ऑफ द बेस्ट, तो निश्चित तौर पर हेजलवुड भी जबरदस्त फॉर्म में है, उसी तरह से इवन एलिस भी कमाल के फॉर्म में है। स्टार का फॉर्म तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि कभी देखना चाहिए, हालांकि लास्ट मैच में 3 विकेट लेकर के आए हैं। इवन इनके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर जो कूनेमान है, ये बल्ले से भी रन बनाते रहे हैं विकेट लेने के साथ साथ। बेन डॉर्सुइस तो एक ऐसे खिलाड़ी है ना जो अगर खेल रहे हैं तो आप इनको कप्तान भी बना सकते हैं सीधे सीधे एज ए बॉलर, क्योंकि बैटिंग भी कर लेते हैं, जबरदस्त फॉर्म में भी हैं। और उसके बाद जेवियर बार्टलेट भी इनके एक अच्छे बॉलर रहे हैं, हालांकि ज्यादा विकेट रिसेंट टाइम में नहीं ली हैं, लेकिन अच्छे बॉलर है वनडे फॉर्मेट के। मैट रेंसो अभी डोमेस्टिक मैचेस में काफी बढ़िया खेल करके आए हैं, 38, 5, 20, 62, 106, 80, कभी कभी थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं। ओवरऑल डोमेस्टिक क्रिकेट काफी अच्छा खेल करके आए हैं, बॉलिंग जबरदस्त फॉर्म में है। और लेकिन उसके बाद जैसे मैंने कहा था ना कि चाहे आप जोस फिलिप का फॉर्म देख लीजिए, मिच ओवेन का फॉर्म देख लीजिए, जो बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। एक तो बैटिंग आती भी कम है, बॉलिंग भी कभी कभी आती है, और उसी तरह से कभी कभी परफॉर्मेंस भी आई है। बाकी मैचेस में परफॉर्मेंस ना तो कूपर कॉनोली की आपको देखने को मिलेगी कभी कभी को छोड़ करके, और ये जो थोड़े बहुत परफॉर्मेंसेस आए हैं ना 64-50 ना बाद, ये डोमेस्टिक में आए हैं। और इसके बाद बात करें मार्नस लबुशेन, तो ये निश्चित तौर पर एक बढ़िया ऑप्शन है इस टीम के अंदर। 105 रन अभी जो वनडे डोमेस्टिक होता है ऑस्ट्रेलिया में वहां पर बना करके आए हैं। इवन 3 मैच में 2 सेंचुरी बना करके आए हैं, बॉलिंग भी वहां पर कर रहे थे अच्छी खासी। बाकी मैथ्यू शॉट तो निश्चित तौर पर ये भी एक कमजोरी है, इस पूरी बैटिंग लाइनअप के फॉर्म में बिल्कुल नहीं है। ट्रेविस हेड को लेकर के कोई डाउट आपको रखना है नहीं दिमाग में। इवन मिचेल मार्श, जैसा मैंने को कहा ना कि मिचेल मार्श अपने करियर के पर्पल पैच इनका चल रहा है फिलहाल, इसको बोलते हैं, बेस्ट फॉर्म में है। तो ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और मार्नस लबुशेन की बैटिंग और बाकी खतरनाक बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की वो इनको बचाती है, लेकिन मिडिल ऑर्डर इनका जो है ना वो जो इन एक्सपीरियंस लेकर के आता है वो इंडियन टीम को एक बढ़िया चांस देता है कि सीरीज को टीम जीते। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देखेंगे तो वही जो एक्सपीरियंस की मैंने बात करी, हेड ये तो वेन्यू के आंकड़े है बेसिकली। हेड टू हेड के आंकड़े अगर हम देखें थोड़ा सा, तो हेड टू हेड में इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो खेले मिचेल मार्श 11 मैच 473 रन, जबरदस्त आंकड़े हैं। इवन ट्रेविस हेड के बारे में क्या ही कहूं, पर अब इनको जो ब्लू जर्सी दिख जाए बस। और बाकी मैथ्यू शॉट के 2 मैच में केवल 11 रन है, लबुशेन के 13 मैच में 39 का एवरेज है, कूपर कॉनोली के 1 मैच में 1 विकेट है, 19 मैच में 30 विकेट हैं स्टार के, एलिस के 2 मैच में 4 विकेट हैं, हेजलवुड के 11 मैच में 17 विकेट। तो सब कुछ वही एक्सपेक्टेड चीजें दिखाई पड़ रही हैं जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और उसके बाद वेन्यू पर तो 3 मैचेस ही हुए हैं और कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर यहाँ पर खेले भी हैं। मिचेल मार्श के 1 मैच में 13 रन है, और क्या देखा था आपने, इस मैदान पर ऑस्ट्रेलियन टीम 3 में से 1 भी मुकाबला नहीं जीती है। और परफॉर्मेंसेस भी उसी तरह से दिखाई पड़ेंगे कि हेजलवुड के 2 मैच में कोई विकेट नहीं है, यहाँ पर स्टार के भी 2 मैच में केवल 1 विकेट है, 1 मैच में 7 विकेट है कूपर कॉनोली के, 2 मैच में 23 रन है हेड के, मार्श के हैं 1 मैच में केवल 13 रन। तो ओवरऑल जो आपको मैंने बताया कि कौन से इंडियन प्लेयर्स जबरदस्त फॉर्म में हैं, कौन से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जबरदस्त फॉर्म में हैं, क्या दोनों टीमों की कमजोरी है, तो जो कमजोरी है जो प्लेयर्स वो तो किसी एक 2 टीमों में आएंगे, बाकी जो मजबूती है दोनों टीमों की, चाहे वो बैटर हो, चाहे बॉलर हो, चाहे ऑलराउंडर्स हो, वो निश्चित तौर पर बनने की अगर आपकी मान लीजिए 6 टीम, तो उसमें से कम 4 से 5 टीमों में होंगे। और उसमें आपको मैंने जो ऑलराउंडर्स के बारे में बताया वो कप्तान है, वो कप्तान भी होंगे। और इवन वीकनेसेस भी अगर आप देखें यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की, तो मिचेल मार्श कुलदीप पर 27 गेंद पर 45 रन बना करके 1 बार आउट हुए हैं। बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी इनको भी परेशान करती है, 296 रन बना करके 11 बार आउट हो चुके हैं। और लेफ्ट आर्म चाइनामैन कुलदीप हैं ही, 3 बार आउट हो चुके हैं, 82 रन बना करके 1 बार कुलदीप पर भी आउट हो चुके हैं। बाकी मैथ्यू शॉट को भी बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी परेशान करती है, 28 गेंद पर 28 रन बना करके 2 बार, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर 26 गेंद पर 16 रन बना करके 1 बार। लबुशेन को भी कुलदीप आउट कर चुके हैं 2 बार, लेकिन 99 रन देकर के। बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी इनको ज्यादा परेशान करती है, 163 गेंद पर केवल 95 रन है, 7 विकेट हैं। और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग ये भी परेशान करती है, तो यहां से अक्षर पटेल भी गेम में आ जाते हैं। ट्रेविस हेड भी अक्षर पटेल पर 1 बार 2 बार सिराज पर आउट हुए हैं, हालांकि ठीक ठाक रन बना करके। बाकी जोस फिलिप और कूपर कॉनोली, इनकी भी कमजोरियां जो हैं जो विजिबल है वो आप यहां पर देख सकते हैं। तो एक चीज तो पक्की है कि अगर बैलेंस के हिसाब से जाए तो इंडियन टीम ज्यादा बेहतर है, तो जीतना उसी को चाहिए। लेकिन टॉस की भी बड़ी भूमिका होगी, पिच की बड़ी भूमिका होगी, वेदर की बड़ी भूमिका होगी। वो सारी जो भूमिकाएं हैं ना वो किस तरह से चलने वाली इस मैच में वो आपको मैं टेलीग्राम पर बताऊंगा। पिच रिपोर्ट दूंगा, टॉस का अपडेट दूंगा, वेदर अपडेट दूंगा टॉस के बाद, और साथ ही साथ अपनी खुद की भी टीम कुछ दूंगा, तो उसको भी देख सकते हैं। बाकी वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो टीम तो आपकी ऑटोमेटिकली शानदार बन ही जाएगी। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर होता है खत्म, चलते हैं, नमस्कार।